नमस्कार एवरीबॉडी। दिस क्विक वीडियो आई एम हियर टू गिव यू अ टिप कि आप अपने एफर्मेशंस को किस तरीके से बोल सकते हैं। अपनी एफर्मेशंस फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को हमेशा बोलती रहती हूँ कि आप सेल्फ कॉन्सेप्ट के ज़्यादा एफर्मेशंस बोलिए, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेल्फ कॉन्सेप्ट के एफर्मेशंस नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो अपनी डिज़ायर के बारे में सोचते रहते हैं, वो अपने डिज़ायर के एफर्मेशंस से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी डिज़ायर की एफर्मेशंस प्लस सेल्फ कॉन्सेप्ट की एफर्मेशंस को एक साथ बोल सकते हैं। अगर आपकी डिज़ायर है फॉर एग्जांपल कि आप मनी चाहते हैं, सम अमाउंट ऑफ मनी, तो आप बोल सकते हैं तो एफर्मेशंस आपकी डिज़ायर से रिलेटेड और उसी को आप बैकअप करिए अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के एफर्मेशंस के साथ। जैसे मनी लव्स मी, मनी wants to come to me, I have या I am making this much amount of money every month. Why will I not make it? Because मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर हूँ। मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिलता ही मिलता है। मैं एक बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी हूँ और इसीलिए मैं मनी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हूँ। आई एम द मोस्ट अमेजिंग पर्सन, आई ऑलवेज डिजर्व वॉट आई डिज़ायर, आई एम वर्दी एंड दिस इज़ वाई मनी लव्स टू कम टू मी। सिमिलरली अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड यू वांट देम टू लव यू, तो आप कह सकते हैं कि माई स्पेसिफिक पर्सन इज इन मैडली लव विद मी, ही वॉन्ट्स टू कमिट टू मी, ही ऑलवेज रिस्पेक्ट मी, आई एम हिज प्रायोरिटी, ही इज ऑलवेज वॉन्टिंग टू बी अराउंड मी, ही कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम मी। और इसको आप टॉपअप कर सकते हैं अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट के एफर्मेशंस के साथ। कैसे? Obviously, he loves talking to me because I am the best, because I am the most amazing. Why will he not prioritize me? वो मुझे प्रायोरिटी क्यों नहीं देगा? क्योंकि मैं हूँ ही इतनी अमेजिंग, मैं हूँ ही इतनी फैंटास्टिक, मैं सबसे ज़्यादा डिफरेंट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अलग हूँ, मेरे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। देर इज़ नो बडी लाइक मी। एंड मेरा स्पेसिफिक पर्सन ये रियलाइज़ करने लगा है दैट मेरे जैसा उसको और कोई मिल ही नहीं सकता, मेरे जैसा प्यारा, मेरे जैसा प्यार करने वाला उसको और कोई मिल ही नहीं सकता। मैं बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी हूँ, मैं एक ऐसी एनर्जी हूँ जो हर कोई जिससे प्यार करने लगता है, हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। सो ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है, ये भी हर वक्त मेरे बारे में ही सोचता है, ये भी हर वक्त मेरी तरफ ही अट्रैक्टेड रहता है। सिमिलरली अगर आपकी और भी कोई डिज़ायर्स हैं, जैसे हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड, या आपकी एक पर्टिकुलर आपका वेट डिज़ायर आप करते हो, सो हेल्थ के बारे में आप कह सकते हो कि आपकी कोई भी है डिजीज़ है या कोई ऐसी इलनेस है जो आप हटाना चाहते हो, उसके लिए कह सकते हो कि आई एम परफेक्टली फाइन, आई एम एक्सट्रीमली हेल्दी, हेल्थ हमेशा मेरी तरफ अट्रैक्ट होती है, मैं मेरी ये जो इशू है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है एंड मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हूँ और क्यों नहीं जीऊँगी। नाउ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं एक डिवाइन एनर्जी हूँ, मैं एक ऐसी एनर्जी हूँ जो कि हमेशा दूसरों को खुशियाँ देने के लिए बना है और उसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले मैं खुश रहूँ, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले मैं हेल्दी रहूँ। इसलिए मैं हमेशा एक हेल्दी एनर्जी रहती हूँ, मैं एक अट्रैक्टिव एनर्जी हूँ जो कि हमेशा हेल्थ अट्रैक्ट करती है, मैं एक डिवाइन एनर्जी हूँ जिसकी बॉडी का एक एक सेल हमेशा हेल्दी रहता है, एनर्जेटिक रहता है। आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर और इसीलिए मैं जो भी डिज़ायर करती हूँ वो मेरे पास खुद ब खुद चल के आ जाता है। आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर, इसीलिए मेरी हेल्थ, क्योंकि मैं डिज़ायर कर रही हूँ, मुझे उसको अट्रैक्ट करने के लिए एफ़र्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं बिकॉज़ मैं एक क्रिएटर हूँ और मैं अब एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को क्रिएट कर रही हूँ। इसी तरीके से जो कोई भी आपकी डिज़ायर है, उन सारे डिज़ायर्स को आप एफर्मेशंस कर सकते हैं और उसको बैकअप करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट की एफर्मेशंस भी करिए। ये आप तब तक करते रहिए जब तक आपकी डिज़ायर आपको मिल नहीं जाए, और जिस एंथुसियाज़म से, जिस स्पीड से, जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, उसी ही एंथुसियाज़म से आप बोलिए, सो दैट ये सारी बातें आप अगर हो सके तो तेज़ तेज़ बोलिए। बिकॉज़ जब आप तेज़ बोलेंगे, जब आप मिरर के सामने खड़े होके बोलेंगे, अपने आप को देख के बोलेंगे, तो बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, बाकी के जितने डाउट हैं, फ़ियर हैं, जो आपके मन में चल रहे हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशंस से
के अगेंस्ट हैं, या आपकी मैनिफेस्टेशन से आपको नहीं मिलने दे रहे हैं, या आपकी एफर्मेशंस करने के लिए, आपके कोई भी प्रोसेस करने के लिए आपको रोक रहे हैं, वो सारी ऊल जलूल बातें जो आपके दिमाग में चल रही हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप तेज़ तेज़ बोल रहे हैं, आप लाउड बोल रहे हैं, तो आपके कान, आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ सुन रहा है। और अगर ये चीज़ आप शीशे के सामने बोल रहे हैं तो वो और अच्छा इफेक्ट क्रिएट करेगा, बिकॉज आप अपने आप को देख के बोल रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग इधर उधर और कहीं जाएगा ही नहीं। जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्मेशंस में पूरा अटेंशन देगा। और हो सके, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो दिन में जितनी बार हो सके आप उतनी बार, उतनी ही अथॉरिटी के साथ और उतने ही एंथुजियाज्म के साथ बोलिए। बेस्ट एफर्मेशन ही यही है कि दिन भर आप ये कहते रहिए कि मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, मैं एक क्रिएटर हूँ। मेरे लिए अपनी डिज़ायर को अट्रैक्ट करना बहुत ही ईजी है और एफर्टलेस है। मैं डिज़र्व करता हूँ जो भी मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक डिवाइन एनर्जी हूँ। मैं पैदा ही इसलिए हुआ हूँ कि मैं अपनी खुशियों को अपने पास लेके आ सकूँ और दूसरों को भी खुश कर सकूँ। सो आई होप ये तरीका एफर्मेशंस का आप अपनाएंगे एंड यू विल टेल मी कि आपको ये तरीका एफर्मेशंस का कैसा लगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।